नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खोलने और सील करने को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई हैं। दोनों राज्यों में तनातनी बढ़ गई है। तनातनी इसलिए कि अब हरियाणा ने अपने बॉर्डर खोले तो दिल्ली सरकार ने बॉर्डर सील करने का फरमान जारी कर दिया, जिस पर छिड़ गई है एक नई बहस। क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अब ना तो हरियाणा के लोग दिल्ली जा पा रहे हैं और ना ही दिल्ली के लोग हरियाणा आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। और शायद अपने लोगों की यही परेशानियां हरियाणा सरकार को परेशान किए हुए हैं और उस पर सोने पे सुहागा ये कि दिल्ली सरकार ने बाहरी लोगों के इलाज पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बात पचा नहीं पाए और केजरीवाल पर जमकर हमला किया। तो वहीं केजरीवाल है कि उन पर इस सब का कोई असर नहीं हो रहा। हालांकि हरियाणा सरकार ने भी इससे पहले अपने राज्य की सीमाएं सील कर रखी थी, लेकिन अब जब देश में अनलॉक 1 शुरू हुआ तो उसने दिल्ली से लगती अपनी सारी सीमाएं खोल दी। लेकिन लोगों के अभी भी आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली से ना तो कोई यहां आ पा रहा है और ना ही हरियाणा के लोग दिल्ली जा पा रहे हैं। दिल्ली के यूं अपनी सीमाएं सील करने पर सीमाओं पर जाम के हालात बने हुए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम पर निशाने साधते हुए कहा कि केजरीवाल हमेशा केंद्र सरकार के उलट चलते हैं। जब एमएचए ने रोक लगाने के लिए कहा तो इन्होंने बॉर्डर खोल दिए और जब एमएचए ने खोलने के लिए कहा तो इन्होंने रोक लगा दी। उनका एजेंडा राजनीतिक है। इतना ही नहीं, विज ने कहा कि केजरीवाल का ये कहना कतई उचित नहीं है कि दिल्ली में बाहर के लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा। दिल्ली देश की राजधानी है। अगर कल केजरीवाल कहें कि बाहर के लोगों को दिल्ली के किसी संस्थान में नहीं जाने देंगे तो ये जायज बात नहीं है। अब भले ही हरियाणा सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की दुहाई दे रही हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रही हो कि वो चाहते हैं कि हम बॉर्डर ना खोले, एमएचए की गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत देते हुए ये कह रही हो कि जैसे ही हमने बॉर्डर खोला तो दिल्ली ने बंद कर दिया। अगर दिल्ली चाहे तो अपने बॉर्डर खोल सकता है, क्योंकि ये फैसला राज्य सरकारों को करना है। लेकिन शायद हरियाणा सरकार को वो वक्त याद नहीं जब दिल्ली के बॉर्डर खुले होने पर उसने अपनी सीमाएं सील कर दी थी और दिल्ली से आने वाले लोगों की हरियाणा में एंट्री रोकने और उनके रहने की व्यवस्था दिल्ली में ही कराने की बात कही थी, जिस पर केजरीवाल ने नाराजगी जताते हुए हरियाणा सरकार के रवैये को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ बताया था। केजरीवाल ने तो ये तक कहा था कि हरियाणा को समझना चाहिए कि हम सब एक देश हैं। दिल्ली और हरियाणा दोनों भारत के हिस्से हैं। जनसत्य न्यूज के लिए फरहा सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिल्ली और हरियाणा सरकार आमने सामने, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा सरकार लगातार केजरीवाल पर वार कर रही है? आखिर क्यों हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार से इतनी नाराज है? चलिए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर को किया सील। अब आप एक हफ्ते तक दिल्ली की सीमा में नहीं कर पाएंगे एंट्री। केजरीवाल का ऐलान। कोरोना वायरस का बढ़ा खतरा, इसलिए उठाया गया ये कदम। दिल्ली सीएम का ये फैसला तब आया जब पहले से ही नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों के दिल्ली से सटे बॉर्डर हैं बंद। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अनलॉक 1 से जुड़ी रियायतों का ऐलान किया, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था दिल्ली के बॉर्डर को सील करने का। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने बॉर्डर सील करने के पीछे वजह भी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दूसरे राज्यों से लोग इलाज कराने आते हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में बॉर्डर खुलेंगे तो दूसरे राज्यों से लोग यहाँ इलाज के लिए आएंगे, जिससे कोरोना का प्रकोप और बढ़ेगा।
वहीं केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि इससे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दिल्ली की जनता से कुछ सुझाव भी मांगे। केजरीवाल ने बॉर्डर सील करने के मामले को लेकर दिल्ली की जनता से सुझाव मांगते हुए शुक्रवार शाम 5 बजे तक का वक्त दिया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से ये भी सुझाव मांगा कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोगों के ही इलाज की इजाजत दी जाए या दूसरे राज्यों से आए लोगों को भी इलाज कराने की इजाजत दी जाए। उन्होंने इसके लिए 8800007722 नंबर भी जारी किया। तो टोल फ्री नंबर 1031 के जरिए भी आप अपनी राय दिल्ली सरकार को भेज सकते हैं। वहीं इसके लिए एक ईमेल आईडी delhi.cm.suggestion@gmail.com पर भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स को सील करने के आदेश के बाद दिल्ली गाजियाबाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिसकर्मी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों के अलावा किसी और को दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। सभी के पास और आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद ही बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत दी जा रही है और जिन लोगों के पास आईडी कार्ड या पास नहीं है उनको रोककर पुलिस चालान भी कर रही है। यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग भी पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा। अब जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों से इस मुद्दे पर उनकी राय मांग ही ली तो देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता इस पर क्या जवाब देती है। जनसत्य न्यूज के लिए फरहाद सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम ने सोमवार को एक ऐलान किया जिसमें बॉर्डर सील करने के साथ साथ और कौन-कौन सी जरूरी चीजों को छूट दी गई, चलिए वो आपको बताते हैं। लॉकडाउन 4 के बाद अब देश को अनलॉक करने की तैयारियां शुरू हो गई, जिसमें तमाम छूट दी गई। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कई ऐलान किए, जिसमें सैलून की दुकानें खुलेंगी, ऑटो रिक्शा और ग्रामीण सेवा में अब पूरा परिवार यात्रा कर सकता है। बिना मास्क और फेस कवर के यात्रियों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। बाजार में अब सारी दुकानें खुलेंगी, इसके लिए ऑड इवन की जरूरत नहीं होगी। सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी का फुटकर वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में पैड बाजार लगाने की इजाजत होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शादी या अन्य किसी तरह के समारोह में 30 लोग ही आ सकेंगे, जिसके लिए पहले स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की इजाजत भी होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा। काम करने वाले स्टाफ को फेस मास्क, फेस कवर भी पहनना जरूरी होगा। पार्क सुबह 5 से 8 बजे और शाम 5 से रात 8 बजे के बीच सैर करने के लिए खोले जाएंगे। प्रदेश के अंदर बस सेवा संचालित होगी, लेकिन बैठने से पहले बस अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बसों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। बसों में खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। जरूरी सर्विस से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत होगी। सरकारी ऑफिसर जिनकी किसी विभाग में ड्यूटी है वो आई कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। उसके अलावा किसी जरूरी काम के लिए पास लेकर आ जा सकते हैं। ये पास दिल्ली पुलिस सरकार की वेबसाइट से बनवाया जा सकता है। साथ ही दिल्ली के बॉर्डर खोलने पर लोगों से सुझाव मांगे गए, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए सभी बॉर्डर को दिल्ली सरकार ने सील कर दिया है। इसके साथ ही साथ अनलॉक 1 के तहत गृह मंत्रालय ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की पूरी छूट दी, लेकिन इस पर आखिरी फैसला राज्य सरकारें ही करेंगी, जिस पर दिल्ली सरकार ने फैसला कर हरियाणा को नाराज कर दिया। अब सभी सरकारी कार्यालय 100% स्टाफ के साथ खुल सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो 3 पाली निर्धारित की गई हैं, उसमें पहली पाली सुबह 9 से शाम 5 बजे, दूसरी पाली सुबह 10 से शाम 6 बजे और तीसरी पाली सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच की होगी। इसके अलावा धार्मिक और पूजा स्थल 7 जून तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के निकलना प्रतिबंधित होगा।
वहीं अगर बात करें कंटेनमेंट जोन की, तो सभी तरह की इंडस्ट्री जो कंटेनमेंट जोन के बाहर होगी वो संचालित की जा सकेगी। उन्हें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी इंतजाम करने होंगे। आवासीय क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के जो नियम हैं, उसमें अगर मल्टी स्टोरी सोसाइटी में एक या एक से ज्यादा मामले कई टावरों में आते हैं, तो जिस टावर में संक्रमण का केस होगा उसी को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अगर किसी सोसाइटी में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाते हैं, तो सोसाइटी के सभी टावर कंटेनमेंट जोन होंगे। ऐसे हालात में पूरी सोसाइटी के पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल को कंटेनमेंट जोन में मानकर सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी विशेष परिसर, निजी दफ्तर, इंडस्ट्री में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आता है, तो संबंधित परिसर और दफ्तर को 24 घंटे के लिए सील कर सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि बीमारी का प्रसार न हो सके। परिसर को संचालित करने वाली संस्था और कंपनी को ही सैनिटाइजेशन का खर्चा उठाना होगा। लॉकडाउन को देश भर में अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली सरकार के एक फरमान ने दिल्ली एनसीआर में काम करने वालों की मुश्किलें भी बढ़ाकर रख दी हैं। कोरोना को लेकर 2 राज्यों की सरकारों में तनातनी बढ़ गई, जिसका सीधा असर नोएडा और गुड़गांव में काम करने वालों पर भारी पड़ रहा है। अब लोगों को कब तक इन परेशानियों से राहत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनसत्य न्यूज के लिए फरहाद सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अनलॉक 1 के पहले ही दिन राज्य की सीमाएं सील करने के ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल के इस फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए। उनका कहना है कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरे देश का अधिकार है। एक तरफ वो कहते हैं कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, तो दूसरी तरफ वो दिल्ली को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस पर कितनी भी सियासत की जाए, एक दूसरे पर कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं, लेकिन इसका फैसला तो अब दिल्ली की जनता ही करेगी, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों से सुझाव जो मांग लिए हैं। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि दिल्ली वासी आखिर चाहते क्या हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।